हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। इसका खुदाई कौन किया था, इसमें कैसे लोग रहते थे, यह नगरीय सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। उस चलिए तो अपने वीडियो की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य ही करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज ऐतिहासिक काल हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1824 ईस्वी में दिया था। 1824। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम सहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुत्ता गेंडोर में थी, जो दशक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, जिसकी खुदाई जगपति जोश ने 1982 ईस्वी में किया। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यगदत्त शर्मा ने नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ, इक्का गाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। प्रमुख स्थल है, ये कुछ अवस्थित स्थल है। उत्खननकर्ता के नाम है कुछ दिए हुए। यहाँ उत्खनन वर्ष कब हुआ था और किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहला में है हड़प्पा। यह मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। उत्खननकर्ता इसके दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स हैं। उत्खनन वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। यह रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो अवस्थित है। यह लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता राखल दास बनर्जी हैं। दोस्तों, यह अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। बनर्जी हैं। उत्खनन वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ। सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा या कालीबंगन, यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर हैं। उत्खनन वर्ष 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। यह घग्गर नदी, जिसे हम लोग सरस्वती नदी कहते हैं, उसके तट पे है। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात भारत में अवस्थित है। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। उत्खनन वर्ष 1990 से 1991 ईस्वी में इसका उत्खनन करता है। उत्खनन वर्ष हुआ। चंद्रबुद्रो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार हैं। उत्खनन वर्ष 1931 ईस्वी में है, सिंधु नदी के तट पे। प्रमुख स्थल में अब हम लोग लोथल देखते हैं।
यह अहमदाबाद जिला गुजरात भारत में अवस्थित है। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक इसका खोज हुआ था। यह भोगवा नदी के तट पे है। अब 7 नंबर में देखते हैं कोटदीजी, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पाकिस्तान में अवस्थित है। फजल अहमद खान उत्खनन करता है। 1953 ईस्वी में उत्खनन वर्ष इसका खोज हुआ था और सिंधु नदी के तट पे है। बनवाली हिसार जिला हरियाणा भारत में अवस्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट उत्खनन करता है। 1974 ईस्वी में खोज हुई थी इसकी। सरस्वती नदी के तट पर है। रोपड़ जिला पंजाब भारत में अवस्थित है। यगदत्त शर्मा उत्खनन करता है इसके। 1953 से 1956 ईस्वी तक इसका खोज हुई और सतलज नदी के तट पर है। रंगपुर कठियावाद जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में है। उत्खनन करता रंगनाथ राव है। उत्खनन वर्ष 1953 ईस्वी से 1954 ईस्वी में है। मादर नदी के तट पर है। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश भारत में अवस्थित है। यगदत्त शर्मा उत्खनन करता है। 1998 ईस्वी में उत्खनन वर्ष हुई थी इसका। हिंडा नदी के तट पे है। सूत्का गेंडोर मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में अवस्थित है। R.L. स्टाइन इसके उत्खनन करता है। 1927 ईस्वी में उत्खनन वर्ष खोज हुई थी इसकी और दासक नदी के तट पे है। सूत्का को मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान में स्थित है। जॉर्ज डेल्स उत्खनन करता है इसके। 1962 ईस्वी में उत्खनन वर्ष इसका खोज हुई थी और सादीकोर नदी पर स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके जो कौन कहाँ पे अवस्थित है, किस नदी के तट पे है। उत्तर में मांडा चिनाब नदी में है। पूरब में आलमगीरपुर हिंडा नदी में है। दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी में है और पश्चिम में सूत्का गेंडोर दशक नदी में स्थित है। यह याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है। फिर से हम लोग बता देते हैं। उत्तर में मांडा नदी, पूरब में आलमगीरपुर हिंडा नदी पर है, दक्षिण में दैमाबाद प्रवरा नदी में है, पश्चिम में सूत्का गेंडोर दशक नदी में स्थित है। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, रोपर, बनवाली, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में आप टिक लगा लीजिएगा। तो चलते हैं हड़प्पा। इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली जिसकी आप इमेज देख सकते हैं। कुम्हार का चाक, अन्नाजगार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही किए थे। मोहनजोदड़ो, इसके उत्खनन 1922 में हुआ था। 1922 ईस्वी में उत्खनन हुआ था इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। यहाँ पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिलता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल अनागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिला है।
जिसका निर्माण सिलखरी से हुआ था। सनहुद्रो, इसकी खुदाई 1931 में हुई थी। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपर, इसकी खुदाई यमदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिलता है। ऐसा याद कीजिएगा, ऐसा ही पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज में मिला हुआ था। बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ नालियों की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में ही सोख्ता का प्रमाण मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा, इसका अर्थ है कि काली मिट्टी की चूरी। दोस्तों, इसके आगे की वीडियो हम लोग कल करेंगे। आज काफ़ी रात हो गई है, जिसके लिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।